तथा जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अवन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संवर तत्व और उसमें परिसहों का वर्णन चल रहा। संसार के लोग निमित्त को दोष देते, उसके उपादान को नहीं। उपादान और निमित्त, इनका क्या संबंध है? कहते हैं मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी पहले भी थी और घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी है। निमित्त घड़ा बनने में कुम्हार है, जिसने सारा मेहनत की है, उसके उपकरण है, इतना ही है। ये तो जब बनाया था उस समय उनकी जरूरत है, बाद में उनकी वो आए और चलेगी, अलग होगी। लेकिन मिट्टी पहले भी थी और मिट्टी बाद में भी। ऐसे ही कहते हैं दुख और सुख इसका उपादान कारण है, आत्मा के द्वारा बांधे हुए कर्म है। और निमित्त जो है, जिनको हमने परेशान किया वो निमित्त बनेंगे, आकर के हमें दुख देंगे। यदि हमने कर्म ना बांधा होता फिर उन्होंने कोई काम नहीं करना था। मानो किसी ने किसी को एक गाली दी, दूसरे ने 10 सुना दी, तो मूल कारण कौन है? जिसने शुरुआत की। एक दी और 10 बदले में मिली हैं। अब वो कहे मैंने एक दी थी तो 10 क्यों, 9 ज्यादा क्यों? कहते एक तो गाड़ी जो है अपने बल से चलती है और एक अपने बोझ से चलती है। और बोझ से, जैसे आपने एक चक्कर चलाया, लगाई तो उंगली थोड़ी देर है, लेकिन बाद में कितने चक्कर लग जाते हैं। बस कहते हैं एक शुरुआत की और 9 क्या मिली है तेरे को उसके आगे।
जो इसलिए मिली है, एक तो बदला है और 9 शिक्षा है। 9 क्या है? 9 शिक्षा रूप में है। कहते क्या मतलब? ताकि आगे के लिए ऐसा काम, आगे के लिए ऐसा काम ना करे, फिर भी करेगा तो फिर 9 के लिए फिर क्या होना? एक के बदले 9 और तैयार होंगे। बार बार करेगा, फिर कहेगा लोग तेरे को मूर्ख कहेंगे, ज्ञानी समझदार नहीं कहेंगे। तो ऐसे दुख, इस दुख का मूल कारण क्या है? दूसरा गुण है हमारी आत्मा प्रधान है। हमारी आत्मा ने कर्म किए हैं तो वो कर्म हमारे सामने आए हैं। कहते हैं जितने संसार के जीव है ना, उनके जीवन के आंगन में एक वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर नाना प्रकार के फल हैं, लेकिन उनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। और वो जो श्रेणियां हैं, कितने फल तो मीठे हैं और कितने फल कड़वे। कितने फल मीठे हैं और कितने फल कड़वे। अब उस वृक्ष की मुसीबत ये है कि जिसने लगाया है उसको मीठे फल भी खाने पड़ते हैं और कड़वे फल भी खाने पड़ते हैं। जब मीठे फलों का नंबर आता है तो फिर तो वो क्या हो जाता है, उसकी खुशी का कोई आर पार नहीं रहता। जब कड़वे फल आते हैं तो फिर वो मुरझा जाता है, दुखी होता है, रोता है, विलाप करता है, कहता है मैंने नहीं खाने। कहते खाने तो पड़ेंगे ही, चाहे हंस के खा ले चाहे रो के खा ले, बिना खाए छुटकारा नहीं होगा। नहीं खाने था तो आंगन में वृक्ष लगाया क्यों था? ना लगाता। जे जहां भी जाएगा जे तेरे जीवन के आंगन में ही रहेगा। अब वो सोचता है पहले तो अच्छे हैं, मीठे तो अच्छे हैं, दूसरे कड़वे अच्छे नहीं हैं। किसी ने पूछा बच्चे से तेरी मम्मी कैसी है? कहते जब तो खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती तब तो बड़ी अच्छी लगती है, और जिस समय डांटती है, थप्पड़ मारती है, उस समय बड़ी कड़वी लगती है। कहते फिर क्या करना? कहते जब तो खिलाती पिलाती है तो लगता है इससे बढ़ करके दुनिया में कोई है नहीं, और जिस समय दूसरी परेड होती है कहते इसको क्या आगे भूत आ गए इसके अंदर, कौन आ गया, उस समय अच्छी नहीं लगती। कहते देख जे प्यार लेना है तो डांट भी क्या करनी पड़ेगी। कहते एक बार कुछ बच्चों ने ना प्रोटेस्ट के रूप में, कहते हम नहीं मम्मी के पास रहेंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? कहा जंगल में चले जाएंगे। अब सारे इकट्ठे होकर के जा रहे, करते करते 3-4 घंटे हो गए ना, फिर लगी भूख। जब भूख लगी अब क्या करें? वो उनको खिलाने वाला कौन, पिलाने वाला कौन? वहां पर कोई भी नहीं। कहते आज तक वापिस आ जाते हैं, कल चलेंगे। और जिस समय घर में पहुंचे ना तो माँ को क्या पता कहाँ गए, वो तो सोचते खेलने गए होंगे, लेकिन वो तो काफी दूर जाके वापिस आ रहे।
पहले तो छिड़का उनको, अरे तुम कहां चले गए थे? देखो मैंने आपके लिए गरम गरम पकोड़े बनाए, देखो जी। अब वो खाने लगे, फिर वो सोचने लगे। जब हम दूसरा व्यवहार देखते फिर तो मन नहीं करता, लेकिन जब ये देखते हैं फिर मन करता हम अपना विचार क्या कर दो, बाहर जाने का छोड़ दो। ऐसे ही इस वृक्ष का काम है। मीठे फल भी लगते हैं, कड़वे फल भी लगते हैं, और उस आत्मा को खाने पड़ते। कहते हैं ये वृक्ष कौन सा है? ये कर्म का वृक्ष। कर्म जितना बीजेंगे उतना आएगा, जितना खाएंगे उतना कम होगा, आगे बीजेंगे और बढ़ेगा, जो बीजोगे वही सामने आएगा। ये कर्म का फल। पुण्य का फल मीठा लगता है, पाप का फल कड़वा लगता है। जब दुख आते हैं तो व्यक्ति इधर उधर देखता है, कोई बचाने वाला है। जब सुख आता है तब भी देखता है इधर उधर, फिर नहीं देखता। कहते बस इसको संभालो जितना संभाल सकते। कहते हैं सुख भोगना आसान है, दुख भोगना मुश्किल है। गुरु जी कहा करते थे, जीवन में दो चीजें हैं, बांटने से बढ़ती हैं और खाने से कटती। कहते वो क्या है? दुख और सुख। दुख बांटोगे वो बढ़ेगा, सुख बांटोगे वो भी बढ़ेगा। दुख स्वयं भोगोगे वो कम होगा, सुख स्वयं भोगोगे जितना भोगोगे उतना क्या होगा? उतना कम होगा। आप किसको बढ़ाना चाहते हैं, किसको घटाना चाहते हैं? कहते हैं सुख को तो बढ़ाना चाहते हैं और दुख को घटाना चाहते हैं। कहते हैं फिर जो दुख आए उसको स्वीकार करो, सुख आए उसको क्या कर दो? बांट दो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और हमारी बातें परिसों की जय है। दुख आता है व्यक्ति घबराता है। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसके जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, परेशानी नहीं आती, तनाव नहीं आता? कर्म है, जहां अच्छे करते हैं वहां पर बुरे भी करते भी हैं और होते भी हैं। आप सोचो भला, ये जोड़ा है सुख और दुख का, पुण्य और पाप का। कहीं पुण्य ज्यादा है, कहीं पर पाप ज्यादा है। अब व्यक्ति आप धर्म करने बैठते हैं तो आपके विचारों में कितना उतार चढ़ाव आता है। आप कभी पाप करने लगते हैं तो आपके परिणामों में कितना उतार चढ़ाव आता है। धर्म करने वालों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है और पाप कर्म करने वालों के जीवन में भी क्या आता है? उतार चढ़ाव आता है। और जिस समय पाप की ओर ख्यालात जाते हैं तो पाप बनता है, जब पुण्य की ओर, त्याग की ओर, धर्म की ओर ख्यालात जाते हैं तो उस समय पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है। कहते हैं देखने को दुनिया में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन आत्मा की इस प्रक्रिया को की ओर ध्यान लोगों का कम जाता है। कहते हैं इसको देखने की जरूरत है। जैसे घर के अंदर कूड़ा कचरा आपको दिखाई देता है तो बाहर निकाल देते हैं, इसी प्रकार आत्मा के अंदर जो अशुभ भावों का कूड़ा कचरा है वो दिखाई दे, पहले तो आने ना दो। आया है तो उसको क्या करो? उसको निकालो। कैसे निकालो? पश्चाताप हो, आगे के लिए संकल्प हो, ऐसा गलत काम
नहीं करूँगा। अब जीवन ने गलत काम तो किया है, जिसको शास्त्रों में कहते हैं पापाचरण, पाप का आचरण। जब पाप के बीज बीजे हैं तो समय आने पर उन्होंने अपना परिणाम भी दिखाना है। अब जो लोग इनका परिणाम देख रहे हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ज्ञानी है और एक अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति दुख को भोगता हुआ कर्म थोड़े काट रहा है और बांध ज्यादा रहा है। आप देखो, किसी व्यक्ति को किसी ने एक बार बुरा कहा, क्या कि वो चला गया। जिसको कहा उसने जे नहीं देखा मेरी गलती होगी, मैं उसकी ओर देखूं। ईश्वर ध्यानी क्यों? क्योंकि वह ज्ञानी समझदार नहीं। अब वह सोचता है इसने मेरे को गाली दी, मैं इसके सामने बोल नहीं सकता, लेकिन मन मन में हर समय उसको गालियां दे रहा है। उसने तो एक बार गाली दी होगी और वो लगा है, वह जैसे टेप रिकॉर्ड चलता है ना, अंदर अंदर तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, कितनी बदशिक्षी दे रहा है। कहते इस जे क्या है? आरत ध्यान। जे क्या है? रौद्र ध्यान। और इसके अंदर कर्म कितने बन रहे, भोगा कितना और बांधा कितना। बांधने में कितना ज्यादा आया। कहा अज्ञानी कर्म भोगता हुआ इतने भोगता नहीं है जितने नए बांध लेता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वह भोगता कम है और काटता ज्यादा है। भोगता कम है, काटता ज्यादा है। आप कहेंगे वो कैसे? मानो वैसे ही स्थिति, किसी ने अपशब्द कहा, उसने कुछ नहीं कहा, पहले तो जे भाई क्या मैंने गलती की है? कहते हाँ। बोलो क्या अपराध किया? उसने बता दिया। उसने अपनी ओर झांका, ध्यान दिया, उसको लगा हाँ मैंने गलती की थी। कहते आपका धन्यवाद, आपने मेरे को एहसास कराया। मैं दोनों हाथ जोड़ के मस्तक झुका के आपसे क्या करता हूं? क्षमा याचना करता हूं। हिसाब बराबर हो गया। अब वो तो चला गया, एक उसके मन में शाप, उसका प्रभाव पड़ा। गलती तो की, लेकिन इंसान अच्छा है, ये दुष्ट नहीं है। गलती हमारे से भी हो सकती है। दिमाग पर अच्छा प्रभाव लेके गया। अब वो व्यक्ति अब वो सोचता है जैसे मैंने इसका जे कहा, जा गलत काम किया, ऐसे मैंने कितने लोगों के साथ किया होगा। इस जन्म में, जन्म में कितने लोगों के साथ बैर बांधा होगा जिसको मैं भूल चुका हूं। अरिहंत परमात्मा जानते। मैं अरिहंत परमात्मा की साक्षी से उन सब जीवों से क्षमा याचना करता हूं। अरिहंत परमात्मा की साक्षी से, अपने गुरुओं की साक्षी से, जिन जिन के साथ भी मैंने दुर्व्यवहार किया है, मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं। किसी ने कहा तो नहीं तू माफी मांग, लेकिन उसने अपने जीवन में झाड़ू लगाया ना। कितने कुसंस्कार जो अंदर बैठे थे उसने क्या कर दिए? साफ कर दिए। इसलिए भगवान कहते हैं, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी, जंग अन्नाणी कम्मं खवई बहुहिंग वास कोड़ी
तन नाणी तीहि गुत्तो खवे उसास मित्तेड़। एक अज्ञानी व्यक्ति जिन कर्मों को करोड़ों वर्षों में क्षय करता है, एक पान समिति 3 गुप्ती का पालन करने वाला ज्ञानी इतने कर्म जो है वो एक श्वासोश्वास जितने समय में क्या कर देता है, क्षय कर देता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सीखो, चिंतन बढ़ाओ, विवेकशील बनो, पाप से निवृत्ति करो, धर्म की ओर प्रवृत्ति करो। आत्मा ऐसे ही धुलेगी जैसे धोबी कपड़े को धोता है ना, मैल उतारता है, जरा भी मैल नहीं रहने देता। जे भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों को काटने वाला समाधि का कारण है। इस मार्ग पर चलेंगे तो समाधि अवश्य मिलेगी। समय हो चुका है, अब कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।